जैसे ही कोई आदमी हद से ज्यादा अमीर हो जाता है वो खेती करना चालू कर देते हैं। और शाहरुख सलमान खान जैसे एक्टर्स तो फार्म हाउस ही खरीद लेते हैं। लेकिन क्यों? देखो, जैसे सलमान खान के पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो 10 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेगा? या तो वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा शहर में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की जगह अगर हाउस खरीदता, कोई घर खरीदता है तो टैक्स देना पड़ेगा। अब हाउस छोड़ दो, प्लॉट खरीदता, कोई शहर में कोई नया प्लॉट लेता, जमीन लेता तो भी टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेगा, सलमान खान क्या करेगा, अपने 10 करोड़ से एक फार्म हाउस खरीद लेगा और यहाँ पे उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे 0% टैक्स लगता है। और दूसरी बात, अगर इस फार्म हाउस से कोई उसको इनकम होती है, कोई फार्म हाउस से इनकम जनरेट होती है, जैसे फोटोशूट होता है, एग्रीकल्चर लैंड से सब्जी वगैरह उगाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, तो जो इनकम होती है तो भी 0% टैक्स लगेगा। तीसरा, 5 से 10 साल बाद फार्म हाउस की कीमत जो थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो सलमान खान क्या करेगा, सलमान खान जो है इसको 20 से 30 करोड़ में बेच देगा। 10 करोड़ के फार्म हाउस को 20-30 करोड़ में बेचा, मतलब यहाँ से 10 से 20 करोड़ का उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस 10 से 20 करोड़ पे जो है वो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन ये कैपिटल गेन टैक्स भी जो है वो सलमान खान नहीं देगा, क्योंकि एक सेक्शन है, सेक्शन 54। इसमें क्या होता है, अगर आप ये जमीन बेच के जो 20-30 करोड़ की जमीन बेची है, तो अगले 2 साल के अंदर अगर आप इन्हीं पैसों से कोई और जमीन पे इन्वेस्ट कर देते हो, कोई और जमीन खरीद लेते हो, तो कैपिटल गेन टैक्स भी जो है वो यहाँ पे आपको 0 पे करना पड़ेगा। जिससे अब उसको ना खरीदने पे टैक्स देना पड़ा, ना बेचने पे टैक्स देना पड़ा, ना इनकम पे टैक्स देना पड़ा। मतलब 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ा और 10 करोड़ रुपए से 30 करोड़ बना ली। और आपका भी 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगने वाला। फॉलो कर लो।